वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा और मुतल्लिक़ा हुकाम हमरा। वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान की मुलाकात स्केजुअल। आगा खान यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल प्रैक्टिस से मुतल्लिक़ तक़रीब की रोनुमाई करेंगे। मिन कासिम पोर्ट पर फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। निज़ाम से कस्टम क्लियरेंस में शफाफियत और दौरानी में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल स्टॉक एक्सचेंज का एजाज़ हासिल करने की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। कारोबारी अफराद से मुलाकातें भी स्केजुअल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 1,17,600 की सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,16,052 पर बंद हुई थी। मार्केट में 2 अरब से ज़ायद मालियत के 2 करोड़ शेयर्स का कारोबार हो चुका है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FB अली केस में तय पाया चुका है कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि FB अली केस अलग नौयत का था। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तेफाक करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुलजिम तो फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ये एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, ख़त्म नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, पहले स्केजुअल में भी कोई कानून है, इसको भी आपने ही छेड़ सकते। मानी PTI के खिलाफ अडियाला जेल में अहम मुकदमात की समाअत। GHQ हमला और तोशाखाना 2 केसेस सुने जाएंगे। GHQ हमला केस में अब तक 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। उमर अयूब की नकुल फराहम करने की दरख्वास्त पर बहस होगी। तोशाखाना 2 केस में 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। वकला सफाई डिप्टी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के बयान पर जरह करेंगे। मजीद 4 गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होंगे। फैसल चौधरी ने जेल में बानी की सहूलियात की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत आज अडियाला जेल में की जाएगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस बराह रास्त अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का है। अदलिया की आज़ादी का मामला बराह रास्त अवाम के बुनियादी हुकूक का है। सुप्रीम कोर्ट माजी में भी बुनियादी हुकूक के केसेस बराह रास्त नशर करती रही है। आवाम की आगाही के लिए अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। बिजली बिलों में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना नहीं दे सकते। कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्स से छूट नहीं मिल सकती। इस्तिस्ना दिया तो टैक्स अहदाफ मुकम्मल नहीं होंगे। IMF ने हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों को 18% GST 2 मरतबा आयद होता है। एक मरतबा बिल की मजमूई रकम और दूसरी मरतबा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर आयद किया जाता है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने आयद करदा सेल्स टैक्स में कमी के लिए दरख्वास्त दी थी। मुज़ाकराती कमेटी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर संजीदगी को जाहिर करता है। वफाकी वज़रा के बयान से भी वाज़ेह है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, तमाम मज़ालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत के जाली मुकदमात मंतकी अंजाम को पहुँच रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में ताख़ीरी हरबे बानी को बेगुनाह साबित होने के लिए काफ़ी हैं। ताख़ीरी हरबों का मकसद बानी चेयरमैन को जेल में रखने की नाकाम कोशिश है। जल्द बानी रिहा होकर जाली हुकूमत को अपने हाथों से दफन करेंगे। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं कर सकते उनके पास क्या इख्तियार है? मुलाकातें कराने के काबिल नहीं तो नतीजा खेज मुज़ाकरात कैसे करेंगे? शेख रशीद ने हुकूमत को बेइख्तियार करार दे दिया। बोले, ताकत का असल सरचश्मा फैसला करेगा तो ही कुछ होगा। ये सब तो महज बारात के साथ हैं। पीपल्स पार्टी की कोई सुन नहीं रहा। ये सोचे बैठे हैं कि नए साल में कुछ बदलेगा। कोई तब्दीली नहीं आएगी। सियासी कब्र एक और मुर्दे 3 हैं।
लोग बर्बाद, कारोबार तबाह हो गए हैं। खुदा के लिए गरीबों को छोड़ दें।